स्टार्ट। देखिए अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, अगर पढ़ा हुआ आगे तो मतलब आप लकी हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे टर्म हैं भाई जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अब भाई आदमी पढ़ा हुआ तब ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तब कैसे सोचा जाता है। सुनिए कि क्या लिखा है, चीता, इसके बारे में नहीं पता क्या है, गजल है क्या है। देखिए चीता, ये मुझे पता है कि जो चीता होता है ना वो मतलब जो है ना जानवरों में थोड़ा सा आगे होता है, मतलब बड़ा होता है, मतलब उससे कोई इंपॉर्टेंस है जंगल वगैरह में, ये इतना मुझे पता है, बस इतना। अब देखिए शेयर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड हाई रिटर्न्स इन फ्यूचर, शेयर फ्यूचर, ठीक है मैं लिंक नहीं कर पाया, ठीक है अभी इसको नहीं दीजिए। डेवलपिंग कंट्री हैविंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, वाई ओनली डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री क्यों नहीं है? तो मैं थोड़ा सा इसको जो है ना मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ना, कैसे डेवलपिंग कंट्री केवल। फिर देखिए स्टार्टअप एक्सपेक्टेड टू अटेन यूनिकॉर्न स्टेटस। अब देखिए इसका तो जानते क्या यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है, क्या एक पीक लेवल मतलब एक ओ लेवल। कितना बिलियन होना चाहिए यूनिकॉर्न के लिए? हैं कितना बिलियन होना चाहिए? कितना? यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए कितना बिलियन उसका टर्नओवर होना चाहिए? अब ये मुझे नहीं पता कितना मिलियन। देखिए क्या है ना, डाटा आप लोग याद कीजिए यार, मैं सीधे क्या है ना बता रहा हूँ कैसे आंसर को लाया जाता है। अब सोचिए सनराइज इंडस्ट्री हैविंग, अब देखिए मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, इन लोगों को सीधे हटा दिया। सनराइज इंडस्ट्री हैविंग हाई पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखिए सनराइज इंडस्ट्री, देखिए अब बताइए इन दोनों में सबसे ज़्यादा चीता के लिए कौन बैठा है, ये सोचिए। ये बोल रहे हैं कि यूनिकॉर्न स्टेटस मतलब कोई अच्छा स्टेटस, मतलब पीक पे स्टेटस है, मतलब अच्छा अचीवमेंट है, और वो चीता जो उन्हें करता है। चीता का नाम क्यों दिया गया इससे, मैंने यहाँ से लिंक किया, इसको लगाया। और वैसे भी यदि मेरा गलत भी होता ना तो मुझे दुख ना होता, क्योंकि मैं 50-50 पे था, और वैसे क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट भी करता हूँ जब 50-50 आ जाता हूँ तो ऐसे आंसर का लाया जाता है समझिए महाराज। अगर मान लीजिए आप पढ़ा हुआ ठीक है, आपका पढ़ा हुआ याद आ गया, लेकिन मान लीजिए वो किसी जरूरी तो पढ़ा हुआ पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन लगाया जाता है, तो ध्यान रखिए। बोलता हूँ देखिए मैं, देखिए ये क्वेश्चन मान लीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है, ठीक ना, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि टफ है। अब सुनिए ऐसी कंडीशन में क्या है ना कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि 80 नंबर कैसे ला जा सकता है। केवल एक चीज़ को ध्यान रखिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दिखाता हूँ आपको, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन किसी, देखिए अब देखिए इसमें देखिए राज्यसभा, ठीक ना। ये बताइए, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 बताता है, सही है क्या ये? अब बताइए सही है तो फिर 245 क्या है? 250 उसमें दिया मैक्सिमम, 245 अभी रिसेंटली इतना लेके चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में 250। अच्छा, और इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फोर्थ शेड्यूल के अनुसार जो है ना राज्यसभा सीट डिवाइड की डिवाइड होगी पॉपुलेशन के बेसिस पे, सही है। फोर्थ शेड्यूल में तो राज्यसभा की। आप बताइए, अब बताइए। सही है। बिल्कुल गलत। अब देखिए ऐसी चीज़ें जो है ना पीटी 365 में नहीं मिलती, कंसेप्ट है। मैं बता रहा हूँ देखिए यार, आपको पहले बताते जब बोले ना कि इसके अनुसार, कि मान लीजिए आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये सबको पता है यार, पटवारी वाले को भी पता है कि जो है ना फोर्थ शेड्यूल में जो है ना अलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा मेंशन है, लेकिन पॉपुलेशन के बेस पर होगा ये मेंशन नहीं है। भाई बोर्ड है पॉपुलेशन के बेस पे, डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आपको ट्रैप कर रहा है। ऐसी चीज़ जो है ना आपको कोई पढ़ लीजिए, जब तक ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना वो आपके दिमाग में सेट ही नहीं होगा। और मैं इसी चीज़ तो देखिए मैं क्या लिखा हूँ, दो इन्फॉर्मेशन सीधे हटा दीजिए। मैं पहले वेरी गुड लिख देता हूँ क्वेश्चन में, देखिए मैं आज देखिए जो क्वेश्चन लगता है कि इसमें लोग फंसेंगे ना, लिखता हूँ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता चलता है कि यहाँ पे लोग फंसेंगे, 100% फंसेंगे। भाई ये तो सबको पता है गलत है यार, 30 साल होगा, दिक्कत इसमें होगी। तो ऐसी चीज़ से बचे महाराज, बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें हैं वो फंसा रहा ऐसा है। लगता है कि हो सकता है वो पढ़े ही ना हो, हम ऐसा लगने लगता है तो जब ऐसे डाउट मतलब सेल्फ डाउट होने लगता है। अब दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये बताइए, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जानते क्या है, ये बोल रहा है, देखिए ये बताइए ऑल इंडिया सर्विस जो है ना ये यूनिटरी फीचर है कि फेडरल फीचर? पहले ये बताइए आप लोग, यूनिटरी फीचर है ना। अब बताइए
क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस वुड रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट है। क्यों तो ये जब ये यूनिटरी फीचर होगा तो स्टेट का होगा क्या रेटिफिकेशन ज़रूरत है? नहीं होगा ना, हटा दीजिए, आंसर आ गया, आंसर सी होगा। इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बस कंसेप्ट पूछ रहा है वो। अब आपको पता है कि जो ऑल इंडिया सर्विस है वो फेडरल की यूनिटरी, अगर वो यूनिटरी है तो स्टेट के रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल फेडरल में ही ज़रूरत होती है। बस आंसर आ गया। वही तो डिफिकल्ट नहीं थे भाई, बस क्या है कंसेप्ट क्लियर कर रहा है कि आप कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ बस उतना है। लोग समझते हैं कि नई नई चीज़ें पढ़ें तो हो जाएगा, उस नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वो दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मुझे ऑप्शन का बेनिफिट मिला। अगर ऑप्शन ना होता ना तो मेरा गलत हो जाता। ये देखिए, ये बोल रहा है, देखिए कि इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐसा बताता है कि जो है ना, जो फेडरलिज्म अपना है ना वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ जाता है। अब देखिए, ये तो ऑफकोर्स बताता है, ऑल इंडिया सर्विस अभी डिस्कस किया। यूनिटरी अब बाइकमल पार्लियामेंट, फेडरल ये फेडरल बताता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेंटर बताता है। नहीं, फेडरल कौन सा क्या हुआ, दोनों लगभग बराबर। ये बोल रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब फेडरल तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर को बता रहा है, तो ऐसा कौन सा है बताइए। सेकंड है। देखिए, जानते क्या है इसमें, क्या है ना, बहुत ज़्यादा डाउट है। तो सोचिए ऐसी कंडीशन में क्या है ना, मैं आपको बताया था जब 3-4 ऑप्शन दिया हो ना, तो एक्चुअली में क्या है ना, उसमें एक ओड कोड ढूंढना पड़ता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जीएस का नहीं था, ये क्वेश्चन किसका था महाराज? हाँ, ये क्वेश्चन सी सेट का था एक्चुअली में। देखिए ये नहीं, अब सोचिए अब इसको तोड़िए ना, तो इसमें फोकस कीजिए, कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए ये बताइए, ये तो 100% है स्ट्रॉन्ग सेंटर। बाई कैमरल पार्लियामेंट, लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, अब इसको होल्ड कीजिए। प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब दिक्कत इसमें और इसमें है। ये बताइए, बाई कैमरल पार्लियामेंट मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों है, ठीक ना? तो राज्यसभा में स्टेट का क्या है? हाँ है ना, स्टेट रिप्रेजेंटेशन है। और लोकसभा में क्या है? मतलब जनरली जो रूलिंग पार्टी है, ठीक ना, मतलब सेंटर का कहने का मतलब ये है। ये बताइए, राज्यसभा के पास क्या इक्वल पावर है लोकसभा के? नहीं है ना, है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ना ओवरऑल ज़्यादा पावर किसके पास है? राज्यसभा लोकसभा में। लोकसभा। तो फिर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि नहीं? ये भी तारा की स्ट्रॉन्ग सेंटर है। वही तो पूछ रहा है कि कौन सा प्रोविजन तारा की स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये भी तारा बचा कौन? ये कैसे देखिए, एमपी एमएलए दोनों हैं। एमपी एमएलए दोनों हैं, विधानसभा की भी है, विधानसभा तो स्टेट है, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं दिखा रहा है। चूँकि अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर लेता ना तो फिर जो है ना विधानसभा की एमएलए को हटा देता हो, यानी ये तीनों जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखा रहे हैं, वाले 3 लग रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे अब देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने जनरली इसको हटाया था, मैंने बाइक कैमरल हटाया, लेकिन फिर भी आंसर क्या हुआ? 3 ही है। सही हुआ ना, आपसे का बेनिफिट मिला ना। ये तो मतलब जो है ना, ये गड़बड़ हुआ है सर, जो इजी क्लास में दिया है, जो उसने 1 2 1 2 करके ऑप्शन डाला उसमें ज़्यादातर गलत हो गया है। ये अब ज़्यादा आसान है। लोग सोच रहे हैं कि ये वाला ये मैं इसको इजी हो गया भाई, ज़्यादा ये इजी हो गया है। देखिए फिर से इसमें ऑप्शन का बेनिफिट मिला मेरे को। अब देखो, अब भाई ये अभी नया करोना, कौन कौन पढ़ा इसको बताइए। आप पढ़े हैं क्या? बात नया समझा को नहीं पढ़, देखिए मैं भी नहीं पढ़ा था, लेकिन सुनिए मैं कैसे दिमाग लगाया इसमें। अब देखिए फिर से 4 ऑप्शन दिया ना, कि क्या करना है, एक को हटाना है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा कि में से हटाना है, कभी कभी चारों भी से हो सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप काम रहिए, थोड़ा सा पढ़िए कि कौन आपको थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है। देखिए मैंने क्या किया ना कि मुझे लगा कि इसमें डाटा है, उसमें भी डाटा है, दोनों में से कोई एक गलत होगा। हाँ, तो मैंने इसके बेस पर जो है ना 3 कर दिया था, लेकिन एक्चुअली में तीनों सही है कि ये गलत है। जो मैरिटल रेप है ना, इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया, इसकी बात ही नहीं की गई है, इसमें बात ही नहीं की गई मैरिटल रेप की।
इसमें समझ में कैसे फ़ायदा मिलता है ना। तो जानते कब मिलेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ट्रेंड कैसे चलता है यूपीएससी का। उसी के ट्रेंड पेपर पे बनाया है उसने, उसी के ट्रेंड पर जो है इसमें पेपर बनाया है। अब देखिए आप लोग का ये गलत हो गया, कहाँ फोकस किए महाराज। देखिए एकदम ए यार आप पकड़िए, ये सही से फोकस नहीं करते यार, ये सोए हुए आदमी रहते हैं। इसमें जहाँ फोकस करो वहाँ फोकस किया करें आप। अब देखिए इनका भी गलत हो गया, आपका भी गलत हुआ है। कौन वाला? वोटिंग वाला है ना राय, इसको मैंने वहीं डिस्कस कर लिया था रास्ते में ही। अब सुनिए मैंने क्या किया था इसको, देखिए क्या लिखा है, वेरी गुड, उसी से लिखा था वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता था कि सिकंदर जैसे लोग गलत करेंगे, मुझे पता है इसमें, मुझे पता है कि इसको गलत करेंगे ना। देखिए बात क्या है ना कि दिमाग क्या है, केवल किताबी कीड़े से आइस अगर बनते ना भाई, कितने पढ़े हुए आइस पढ़े, क्या दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 6 घंटे लोग आइस बन रहे हैं, जो 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए ये बताइए कि एनआरआई वोट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये बताइए एनआरआई अगर ऐसा बोलता कि एनआरआई जो अमेरिका में है वो वोट नहीं दे सकते, तो मैं मान सकता हूँ। एनआरआई दे नहीं सकते, मतलब एनआरआई जो इंडिया में आ गए वो भी नहीं सकते क्या। ये गलत है। तो थोड़ा ऐसा सोचा करें ना कि देखिए अगर ऐसा बोलता कि एनआरआई जो अभी अमेरिका में है वो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ वोट नहीं दे सकते हैं, हाँ ऐसा सिस्टम नहीं है अभी। लेकिन एनआरआई अगर मान लो इंडिया आ गए ना कुछ दिन के लिए, तब वोट दे सकते हैं वो। तो ऐसा सोचा करें आप, इससे गलत हो गया और ये तो राइट ही है। तो देखिए बहुत कूल रही माइंड में, कूल रही है। हाँ सब आपके ऑलरेडी आ जाएंगे। और यूपीएससी जानते हैं, यूपीएससी लव्स दिस, यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट को लव करता है जो थोड़ा कम से लगाते हैं एनालिसिस। देखिए आप जो है ना फ्यूचर में क्या है ना क्राइसिस मैनेजमेंट के हेड बनेंगे, मतलब कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो वो चाहता है कि आप कैसे क्राइसिस को मैनेज करते हैं। अगर सामने कोई समस्या आ गई तो कैसे उसको डील करते हैं। थोड़ा सा वैसे दिमाग लगाए ना, आईएएस वाला दिमाग है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार कि उसको अलाउ नहीं किया जाए। और भी खासकर बीजेपी के टाइम में भाई मोदी हैं, मोदी क्यों अलाउ करेंगे यार, थोड़ा डायस्पोरा है। तो ऐसा सोचा करें, आंसर आ जाता है, लीजिए। तो कोई बात नहीं आ जाएगा, लेकिन धीरे क्या है ना कि थोड़ा सा है ना हो जाता। देख कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यार, जबकि पेपर डिफिकल्ट था। अब बताइए कि ये बोल रहा है कि बताइए, तो देखिए इसे बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है ना, वो उसके पास जो है ना ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई लड़की है, मतलब कोई पत्नी है, उसका हस्बैंड जो है ना वो आईएएस है, और वो आईएएस जो है ना अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो मतलब इसके पास कोई पावर नहीं है ना कि उस आईएएस के खिलाफ जो है ना एक्शन ले। ऐसा क्यों नहीं होगा यार भाई, चाहे जिस पोस्ट में हो भाई, अगर गलत की तो गलत होगा कि एक्शन बोले, ऐसा कोई मैंडेट नहीं होगा। वैसे भी नेगेटिव है यार, पढ़ने की जरूरत नहीं, नेगेटिव बता रहा, सीधे हटा दीजिए, कौन सा आ जाता है। देखिए तो देखिए आप दिमाग लगाए ना कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। आईएएस तो क्या हुआ भाई, गलत कर रहा है ना, तो गलत करे तो हटाइए उसको। तो ऐसे लगाइए दिमाग, आंसर आ जाते हैं। देखना 80 क्वेश्चन बहुत आसानी से। अब देखिए ये क्वेश्चन जो गलत किया होगा ना यार, तो कहीं ना कहीं जो है ना उसको इकोनॉमी फिर से पढ़ना चाहिए, ये खासकर स्टैटिक है। ये बोल रहा है इसमें क्यों, देखिए करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो है ना श्रिंक कर रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा ये बताइए। करेंट अकाउंट डिपॉजिट अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, ये बताइए पहले मेरे को। नहीं, करेंट अकाउंट डिपॉजिट जो है ना ख़राब चीज़ है, ठीक है ना। अब जब ख़राब चीज़ जब कम होगी तो अच्छी चीज़ बढ़ेगी। अब बताइए डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिक्लाइन क्यों होगा यार, बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चूँकि ये बताइए जब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम फॉरेन करेंसी पर डिपेंड कम होंगे। जब फॉरेन करेंसी पर डिपेंड कम होंगे, इसका मतलब ये कि हमारे पास फॉरेन करेंसी बचेगी। बोला डिक्लाइन, हटाई दीजिए। रुपी जो है ना अप्रिसिएशन होगा, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है ये। इंक्रीज डिपेंडेंसी, फिर से वही डिपेंडेंसी कैसे बढ़ेगी, तो घटेगी डिपेंडेंसी, केवल एक आंसर होगा। इसको क्या ही पूछ रहा है यार, कुछ नहीं पूछ रहा है। लोग बोलते हैं कि वो कंसेप्चुअल है ये। वही है ना सर, जो पढ़ा उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। नहीं यार इस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है यार, थोड़ा सा जिसको बेसिक आइडिया है ना, ये आंसर भी पढ़ा है ना, वो आंसर ला देगा इसका। अब देखना इसके बारे में मुझे नहीं पता, डीएपी के बारे में, ठीक ना। अब देखना ये क्या बोल रहा है, कन्वेंशनल डीएपी इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव बट लेस कन्वेंशनल देन नैनो डीएपी। ये बताइए जो भी नई चीज़ आती है ना, वो हमेशा आपको क्या बताया था मैंने पिछले सेशन में, जो नई चीज़ आती है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ये क्या बोल रहा है कि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कन्वेंशनल इससे ज़्यादा। इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। मैंने आपको बोला था ये 3 स्टेटमेंट जब एक हट जाए ना, तो अगर 2 स्टेटमेंट जनरल है तो जनरली राइट होता है।
पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या बोल रहा है डीएपी में क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, अगर स्टेटमेंट वो एक्सट्रीम ना हो, सिंपल से बोल रहा है कि डीएपी जो है ना यूरिया के बाद सेकंड पे है, तो हाँ तो है तो डीएपी। भाई किसान आदमी हूँ, मुझे पता है कि भाई यूरिया सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडिया में, इसके बाद डीएपी है सेकंड नंबर पे। वही बोल रहा है कि डीएपी इज द सेकंड मोस्ट। सही तो बोल रहा है, आंसर आ गया। आई लाइक दिस क्वेश्चन यार। ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये बताइए, ये बोल रहा है जैसे क्या है, बहुत सारी कंपनी जो है ना जहाँ टैक्स कम लगता था ना वहाँ मतलब जो है ना अपना प्रेजेंस दिखाती थी। इसके लिए क्या है ना कि ये ला गया ग्लोबल मिनिमम टैक्स, मतलब इतना टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए, अभी बोल रहा है कि अगर ये ला दिया गया है तो कंपनी के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। अब सोचिए, अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए इसको देखिए, इट कुड लीड टू डिक्रीज ओवरऑल। ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, अपना प्रोडक्शन थोड़े कम करेंगी यार वो, कभी नहीं करेंगी काम। ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर देगा, ऐसे कभी नहीं करेगा भाई वो। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन माइट शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक फंडामेंटल, इसको होल्ड कीजिए। कंपनीज आर लाइकली टू इन्वेस्ट मोर इन डेवलपिंग कंट्री। ये बताइए, डेवलपिंग कंट्री में और ज़्यादा रिस्क रहता है, तो वहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे यार वो। तो ये तो हटा ही दीजिए, बिल्कुल गलत है। देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट। ये बताइए, चेंज तो होगा यार, चेंज तो होगा कुछ ना कुछ। बोला कोई सोच चेंज नहीं होगा, अच्छा कौन, यही तो देखिए, काम रहिए, बिल्कुल आंसर आ जाता है, बस काम रहिए। हाँ, वो आ जाएगा। क्या है ना कि थोड़ा कम पढ़िए और है ना, और सोइए ज़्यादा, तो आ जाएगा। हाँ, अब देखिए, ये बताइए, ये देखिए, मैं बताऊँ आपको। देखिए, जैसे मैं फार्मर हूँ यूपी का, ठीक ना। अब क्या है कि मैं जो है शुगर केन उगाता हूँ, ठीक ना। अब मेरे को डाउट में है कि जो मैं शुगर केन उगा रहा हूँ तो क्या मुझे इसकी अच्छी प्राइस मिलेगी। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, शुगर केन के लिए। कि नहीं, आप उगा रहे हैं ना, आपको बराबर प्राइस मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं खरीदता है। कौन खरीदता है? क्यों मिल क्यों खरीदता है? गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदता? एमएसपी भी तो गवर्नमेंट खरीदता है, और इसको क्यों नहीं खरीदता? वो हो जाएगा ना, सूख जाएगा। तो अब देखिए, तो ये बोल रहा है कि मिनिमम प्राइस शुगर मिल्स हैव टू पे टू फार्मर, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अब कौन डिसाइड करेगा? नहीं तो ये शुगर मिल तो कहाँ से पैसा देंगे यार उनको, फार्मर को, तो कौन डिसाइड करेगा? फिर ये बताइए, मिनिमम प्राइस एट शुगर मिल सेल टू द मार्केट है, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। तो देखिए, शुगर मिल मान लीजिए 50 में खरीदता है किससे? फार्मर से, और उसको 80 में बेचेगा ना, ये भी गवर्नमेंट ही बताएगा कि आपको 80 में बेचना है। क्योंकि ज़्यादा प्राइस कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना कंज्यूमर के लिए। सही तो बोल रहे दोनों। तो जनरल की बात किया, कुछ जनरल आंसर आ गया। देखिए, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन जानते क्या है, इसके नाम में इसका आंसर है। ये बताइए, ये बोल रहा है कि जो पहले क्या था, ये था जो 5 साल में होता था, है ना। अब आ गया पीरियोडिक लेबर, यानी 100% कि ये जल्दी होता होगा, उसका नाम क्या है? पीरियोडिक। क्या बोल रहा है, क्या बेसिक डिफरेंस है? PLFS कलेक्ट डाटा मोर फ्रिक्वेंटली थ्रू द ईयर। आंसर आ गया। इसमें क्या पढ़ना है यार, अब लोग इसमें भी 30 नंबर ला रहे हैं, तब क्या ही बताऊँ मैं। मतलब 3 साल पढ़ने के बाद है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब देखिए, गिग इकोनॉमी। अब बताइए, अब क्या है ना कि जैसे गिग इकोनॉमी जानते क्या है? अब देखिए, क्या है ना, लोग जो है ना 6 बजे तक जो है ना लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, इसके बाद 4 घंटे जो है ना लोग जो है ना स्विगी में काम करते हैं कि मेरा रोजाना काम हो। कौन लाइब्रेरी? ऐसा बहुत लोग 6 बजे शाम तक लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, फिर 4 घंटे शाम को जो है ना, मेरा एक फ्रेंड यहीं रहता है, वो क्या है ना कि वो जोमेटो में डिलीवरी का काम करता है, तो उसका खर्चा पानी चल जाता है। तो जानते क्या है, मैंने वहाँ से लिंक किया, इसमें पैसा तो मिल रहा है लोगों को, लेकिन जानते क्या है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, वो जब चाहे जब छोड़ सकता है। वो वही तो बोल रहा है कि डिक्लाइनिंग जॉब सिक्योरिटी। गिग इकोनॉमी में पैसा तो है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं रहेगी जॉब की। बस आंसर आ गया। यही तो मांग ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जानते हैं, आपको जो है ना पढ़ने की जरूरत नहीं होती यार, बस काम रहिए, थोड़ा आइस पर दिमाग लाइए, आंसर आ जाता है। अब देखिए, डाटा दे दिया दोनों में, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में। अब भाई इसको आप रटिए, PT365 इसमें लिखा है, लेकिन मैं नहीं पढ़ता उसको। अब सोचिए मैं क्या किया, दोनों में डाटा दिया है ना, लेकिन ये भी श्योर है कि दोनों में से एक सही है। क्यों मैंने सोचा ऐसा? ऑप्शन के हिसाब से है ना। अब देखिए, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा एक्सट्रीम कौन सा है। NLP एम्स टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया टू 30%, मतलब 30% से कम करेगा, मतलब कि 30% एग्जैक्टली बोल दिया। इसने बोला कि इंडिया इंडेवर्स टू बी अमंग द टॉप 25,
25 में से कोई भी रैंक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोग 25 ही आनी चाहिए। वो 25 में से कोई भी आ जाए। तो ज़्यादा एक्सट्रीम कौन है? ये है ना, हटा दीजिए इसी को, आंसर आ गया। लीजिए, अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि क्या एक्चुअली में ये 23% है, कितना परसेंट मुझे क्या पता है, 33% है कितना परसेंट मुझे, 8% कितना मुझे क्या पता है। लीजिए, हटा दिए, आंसर आ जाता है। अब देखिए, IMF का प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है। जो IMF का कोटा होता है ना, कोटा में लोग होते हैं, IMF लो पूछ दे लो प्राइमरी कोटा। जानते क्या है? इसमें लोग आल ऑफ देवर लगा के आ जाएंगे, तीनों चुनोगे, तीनों सही है। जानते क्या है? एग्जामिनर ये भी पूछ सकता था कि द पर्पज ऑफ IMF कोटा, वो क्या लगाया है बट प्राइमरी पर्पज पूछ रहा है। यहाँ हम लोग ध्यान नहीं देते। एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता था कि इसका उद्देश्य क्या है, बोल रहे प्राइमरी उद्देश्य क्या है। यानी आप समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई जरूर नहीं होगा, वो आपसे गेम खेल रहा है। वो देखिए, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है ना, इसका प्राइमरी पर्पज नहीं है। अगर ये काम हो जाएगा ना तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, यानी ये सेकेंडरी पर्पज में आ जाएगा। देखिए, जैसे मैं वो ये बोल दूँ कि देखिए, जैसे मैं एक ऑप्शन देता हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का। जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए प्राइमरी पोल्यूटेंस होता है ना, प्राइमरी पोल्यूशन मान लीजिए क्या होना है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक ना। अब जो है ना, इससे और जो बनेगा ना, वो भी पोल्यूटेंट है, लेकिन इससे बना है ना, तो मतलब इनसे ये होगा, लेकिन जरूर नहीं कि ये प्राइमरी पर्पज है। वही पूछ रहा है, बस आंसर आ जाएगा। लोग इसको, सिकंदर भाई इसको अलग लेवल लगा के आ गए। तो दिक्कत ये है, मुझे पता लगेगा भाई 30 नंबर कैसे आएगा, इसी कारण आया होगा, मुझे पता है ना, और कैसे। अब देखिए, ये क्वेश्चन केवल ये अंदर क्या है, आपकी इंग्लिश चेक कर रहा है। ये देखिए, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मोर देन मार्केट प्राइस, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है। कहते हैं ना कि नहीं थोड़ा, अरे मैं ट्रेन में टिकट जब करता हूँ तो लिखते हैं प्रीमियम तत्काल, मतलब कि कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, सीधे उल्टा दे दिया है, हटा ही दीजिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं, एक्स्ट्रा मनी उसे बोलना चाहिए। अब देखिए, अब तो ये अगर एक्स्ट्रा पैसा में रिडक्शन होगा तो इंडिया का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा भाई। तो ये बताइए, अगर देखिए, अगर क्या है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा इंडिया को नहीं देना पड़ेगा तो इंडिया के पास पैसा रहेगा। जब पैसा रहेगा इंडिया के पास तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? ऑलरेडी लो हो जाएगा। ये बोल रहा है कि बढ़ जाएगा, इसका आंसर नन होगा। इसमें से क्या लगाना था यार? प्रीमियम का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट। देखिए, ट्रेन का नॉलेज मैं यहाँ पे यूज़ किया है। अभी मैंने गया था ना वहाँ, कहाँ सीरियस के इंटरव्यू देने, तो मैंने तत्काल में किया था एक्चुअली में। नहीं, प्रीमियम तत्काल में टिकट किया था एक्चुअली में। रियली क्या है ना कि टिकट मिल रहा था, तो उसमें से 250 रुपये एक्स्ट्रा लगा था। तो मैंने फिर वहाँ से लिंक किया कि अच्छा इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट बोल रहा है, हटाइए। और यहाँ से मैंने इसको एलिमिनेट किया कि ये बोल रहा है कि डिक्रीज होगा भाई इंटरेस्ट रेट, आंसर आ जाए। समझ रहे हैं ना? हम मतलब यूपीएससी चाहते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट है अपनी चीज़ों को लेकर के, आसपास की चीज़ों को लेकर के। अब स्मार्ट रहिए हमेशा। दिस इज व्हाट यूपीएससी, ये तो फैक्चुअल है, ठीक है, आता है तो आता है। अब देखिए, जल जीवन मिशन, अब भाई इसके अंदर की चीज़ें पूछ लिया उसने। अब देखिए, लेकिन क्या आप कूल रहिए। ये तो ये अभी जो नई स्कीमें लॉन्च हो रही हैं ना, वो स्कीमें जो है ना डेमोक्रेसी पर बेस रहती हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें जो है ना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा, खासकर पेपर में। पेपर में तो रहेगा ही ना। अब क्या बोल रहा है? लार्ज स्केल सेंट्रलाइज वाटर ट्रीटमेंट, इसको बोल जाए डिसेंट्रलाइज। पब्लिक इन्वायरमेंट रहेगा, सेंट्रलाइज कैसे होगा? क्या बोल रहा है? नॉट करेक्ट है, हटा दीजिए। बताइए, इसमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या पूछ रहा है। अब इसके अंदर की चीज़ पूछे, बताइए कैसे याद रहेगा एग्जाम हॉल में? जल जीवन मिशन क्या पूछ रहे थे? यही आता है कि ये क्या पूछा है, पढ़े ही नहीं है। वही तो, ये किसका सही हो गया था? आप लोग तो मैच ही ना किए होंगे, सही होता है। देखिए, इसमें केवल एक चीज़ पूछ रहा है कि विंटर में रेनफॉल कहाँ होती है, केवल यही होती है विंटर में क्लाइमेट में। भाई कैसे पता चलेगा? डायग्राम देखिए। हाँ, ये देखिए, इधर विंटर है ना, ये रेनफॉल ज़्यादा है ना। देखिए, समर में रेनफॉल कम है ना, वहाँ से लिंक कर दीजिए, आंसर आज सीधे आ गया। अच्छा क्वेश्चन था यार, पेपर का लेवल सही था यार, मैंने देखा है पेपर का लेवल इसका सही है यार। उसको देख के फील आया थोड़ा, ये पूछना। आई लाइक दिस क्वेश्चन यार। ये इस पेपर का सेकंड बेस्ट क्वेश्चन है ये, मैं बताता हूँ। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा राइस कहाँ होता होगा? बताइए आप। ईस्टर्न में हो, क्यों? पानी का मात्रा ज़्यादा है, उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा करता है।
क्यों जो मिट्टी ज़्यादा है वहाँ गंगेटिक एरिया। पकड़ लिए। अभी क्या पूछ रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स है ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, इसलिए जो है ना ज़्यादा होता है। नहीं, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ डेल्टा एरिया है, यानी ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा तो होता है लेकिन रीजन सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बस जनरल चीज़ें पूछ रहा है, हम लोग इसे भी गलत करके आ जाते हैं। दिक्कत ये है सीधे देखिए क्वेश्चन आए ना उसको इसको सीधे आप वैसे सोचिए ना कि क्या ऐसा होता है क्या, आप ऑलरेडी इसमें आंसर आ जाते हैं। ऐसा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था बहुत, लेकिन ईजी था कि हाई या विंड शेयर होता रहे अरेबियन में, इसमें साइक्लोन काम आता है। अब देखिए ये देखिए लेवेंट रीजन, ये केवल इतना मुझे पता था कि ये मेडिटेरियन से लिंक है। अब देखिए ये तो सीधे जनरल है। अब देखिए लेवेंट है जो यूनिफाइड इकोनॉमिक पॉलिसी, एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन दैट फैसिलिटेट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मुझे लगा कि दोनों में से कोई एक तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये यूरोपियन यूनियन में है इकोनॉमिक पॉलिसी जो यूनिफाइड हो, लेवेंट में नहीं है। हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। दो इन्फॉर्मेशन वैसे भी दिया है, मतलब दो तरीके से हटा सकते हैं। एक तो दो इन्फॉर्मेशन दिया है और एक क्या है, एक क्या है, एक की ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए अगर यूरोपियन यूनियन में पॉसिबल नहीं है तो इसमें कैसे पॉसिबल होगा यार? कि देखिए उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो और यूनिफाइड भी हो, ऐसा सोचा जाता है चीज़ों को। अब देखिए ये तो सबको सही हो गया होगा यार कि जो है ना ये रिवर जो है ना एसिड बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, इसका जो कुछ रिफ्ट टेबल से फ्लो होती हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था वैसे, है ना। ये तो फैक्चुअल है, जिसको आता है तो आता है भाई। ये गोल्ड हो, मैं इसको छोड़ दिया था, इसका आंसर वैसे गोल्ड है। ये पोलर शेड ये भी फैक्चुअल ही है, अक्सबोल है कि ये भी ठीक है। अब देखिए ये स्टेट ऑफ द अर्थ सिस्टम मॉडल है ना, मैंने इसको सही मान लिया था, मैंने हटाया था इसको क्योंकि इसमें डाटा दिया है ना 6 असेसमेंट है, लेकिन मुझे ऑप्शन का बेनिफिट मिल गया। एक कोट आया था, 2 सही किया था और क्लियर में 2 ही सही है, मगर ये सही है, ये वाला गलत हो गया। इसने नहीं किया है इसको इसने नहीं किया, इस कोई प्राइवेट एजेंसी ने किया है। तो समझ ना कैसे बेनिफिट लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आप सामने ऐसा आ गया ना 3 स्टेटमेंट वाले नया क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, 3 स्टेटमेंट आ गया ना, आप किसी एक को हटा देना। अगर गलत भी हो गया ना तब भी आप घाटे में नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर 4 क्वेश्चन ऐसा करते हैं ना उसमें आपको 2 सही हो जाएंगे, तब भी आप पॉजिटिव में ही रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा। मनन कर रहे हैं। इस बार मेरे को 80 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपसे बोल रहा हूँ। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अब देखिए mRNA में क्या करूँ? अब देखिए mRNA वैक्सीन, ये बताइए वैक्सीन जानते क्यों लगाई जाती है? जैसे मान लीजिए कि ये बताइए वैक्सीन, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, ठीक ना, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आएगा, इससे लड़ने के लिए हमें कोई एंटीबॉडी डेवलप करना पड़ता है, ठीक ना। तो वैक्सीन ऐसे काम करती है। अब क्या है कि वैक्सीन कई टाइप की होती हैं, एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, एक होता है mRNA वैक्सीन। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एनिमल में वायरस फैलता है ना उसमें जनरली जो है ना RNA वैक्सीन लगती है, और जो प्लांट में लगता है ना वो जनरली DNA वैक्सीन लगती है। तभी सोच लीजिए कि जहाँ एनिमल, मतलब एनिमल में ह्यूमन भी आ जाता है। तो देखिए कोविड-19 के टाइम में आपने सुना क्या DNA वैक्सीन हमेशा RNA वैक्सीन, ये जानिए आपको। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको रूल बना लीजिए, जनरली ऐसा होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप रूल बनाइए, नहीं, हमेशा ऐसे होता है। जनरली ऐसा होता है कि अगर एनिमल में हो रहा है ना तो जनरली RNA वैक्सीन का यूज होता है। ऐसा क्यों? मैंने सर्च किया था कि मिला नहीं भाई, तब मेरे पास टाइम भी नहीं था, वो भाई साइंटिस्ट बता सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने ऐसा मतलब मुझे मिला है। क्योंकि क्या है कि मैं चीज़ों को सर्च भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई? वीडियो देखते हैं लोग, मैं चीज़ों को सर्च भी करता हूँ। देखिए मुझे सर्च किया तो मुझे ये पता चला। ऐसा क्यों होता है आप बताइए। अब मुझे क्या पता है, इसके अंदर जाना पड़ेगा कि RNA कैसे काम करता है, फंक्शन क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो होता है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, होमवर्क लिख लीजिए। जो वायरस होते हैं ना RNA बेस ही होते हैं, इसलिए RNA बेस वैक्सीन बनाया जाता है। नहीं, प्लांट में DNA होता है। प्लांट में वायरस की बात करो, एनिमल जो होते हैं, जेनेटिक जो होते हैं। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि जो एनिमल में होगा वायरस ना, उसके खिलाफ जो है ना RNA वैक्सीन यूज़ की जाती है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन रीजन मुझे नहीं पता है। अब देखिए लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसका क्या फंक्शन है। अब देखिए mRNA वैक्सीन जो है ना, देखिए एक मैंने क्या बताया
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ना, एक होता है mRNA वैक्सीन, यानी इसमें लाइव सेल का यूज नहीं होगा। सीधे हटा दीजिए, कंटेन लाइव सेल नहीं होगा, है ना, मतलब सही है ये। प्रोड्यूसिंग mRNA वैक्सीन एट लार्ज स्केल फास्टर, तभी तो भाई कोविड-19 के टाइम इसका यूज़ कर रहे थे। दे कैन बी क्विकली अपडेटेड, हाँ ऑल ऑफ द सही है, इसका सारे सही है, मतलब जनरल चीज़। आपका गलत हो गया था ना, क्या गलत हो गया ये है मारे हैं देखो। क्या? हाँ तो समझा, तभी तो उसको मैंने सर्च किया ना, अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन। मेरा डी सही, तीनों सही। तो अच्छी बात है, सही हो गया तो। चलिए इसका बताइए। उनको मज़ा आता है आपका गलत है। अरे मज़ा तो प्रीलिम्स में जब एग्जाम देंगे तो। सेशन मेरा क्लियर है। सही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। चलिए ठीक अब है। क्लियर बोल दिए, क्लियर होना ही चाहिए। अब देखिए ये तो ठीक है, जानते क्या है, इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया था, मेरा सही हो गया था। अब बताइए ब्रेबल डिवाइस है, ये बताइए मैं घड़ी पहन लिया, जैसे घड़ी पहन ली है, ये देखिए घड़ी पहन लिया, अब घड़ी क्या करेगी, अगर मान लो जिसमें कोई सेंसर लगा है तो उसको नापेगा, वही तो बोल रहा है यूजिंग आर्टिकल सेंसर। लगा दीजिए आंसर, ये बोल रहे स्किन टेम्परेचर, उससे कोई लेने देना नहीं है। सेंसर से नहीं करेंगे ना कि आपको टेम्परेचर कितना है, आप कितना चल लिए, ये भी बता देते घड़ी ना कि आप कितना चल लिए हैं। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर बिना पढ़े आ रहा है यार। पढ़ाई छोड़े आप। नहीं, आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, ये वाला आपका गलत हो गया। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वो वाला मेरे गलत हो गया, ठीक है कभी। अब पढ़ने की जरूरत है इसको छोड़कर। अरे तो मुझे 200 में 200 नहीं चाहिए ना, 80 नंबर चाहिए। 80 नंबर मेरे कॉमन सेंस के बेस पे आ जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, जब लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन काइज वायरस, बिल्कुल सही है। वही पूछ रहा था कि एंटीबायोटिक का वायरस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग खाते हैं एंटीबायोटिक है। नहीं सही है। अब देखिए ये बोल रहा है कि वायरस है सेल बाल, वायरस के पास कोई सेल बाल होते नहीं बोलो सेल बाल। जनरली ये चेक कर रहा है एग्जामिनर कि देखिए कोविड-19 जो है ना 3 साल चला ऑलमोस्ट, 20, 21, 22, ठीक ना। तो क्या आपको पता है वायरस होता क्या है? वायरस के पास सेल बाल होते नहीं है, और पूछा वायरस के पास सेल बाल है, हटा दीजिए, आंसर ही हो गया। अगर जो ये भी गलत कर रहा है ना, इसमें मतलब ये है कि उसने कोविड-19 में कुछ नहीं किया है। भाई कम से कम वायरस को तो पता कर लो यार कि वायरस कैसे काम करता है, क्या कैसे काम करता है भाई। हाँ बस वही चेक करा कि वायरस के सेल बाल होते कि नहीं, उसके पास सेल बाल होते ही नहीं है वायरस के पास। मैंने सेट कर लीजिए। वो कर दिया। अब देखिए इसमें यूपीएससी डिमांड कर रहा है आपका कॉमन सेंस, ये सिम टेक्नोलॉजी है ना। इसमें मेरा गलत होते होते बच गया है। ऑप्शन का बेनिफिट मिला है, क्या लिखा है, ऑप्शन का बेनिफिट मिला। जानते क्या है, मैंने एक्चुअली में इसको हटाया था कि डायरेक्टली इम्बेडेड, लेकिन एक्चुअली में ये हट रहा है। जानते क्यों? क्योंकि ऐसी अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम एक साथ कई नेटवर्क का यूज़ कर सकें। जैसे मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, इसमें तीन स्टेटमेंट दिया है, ऑप्शन दिया है, इसमें मैक्सिमम बी ऑप्शन कर सकते हैं। हाँ मोस्ट ऑफ द, वो तो मैं बोल रहा हूँ कब से। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों थोड़ा सा देख लेना ऑप्शन भी, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है कि मेरा भी वीडियो देखता हो, जो पेपर बनाता होगा, तो उसके मैंने अगर आ गया ना दिक्कत कर देगा। कैसे आपका देख लेगा? क्या नहीं है क्या क्या यूट्यूब नहीं चलाते? आप वीडियो कैसे आ जाएगा? ऐसे नहीं आता। ऐसा नहीं आ जाता है कभी कभी, ये इनको क्या वीडियो बताऊँ, में एक सेटिंग होता है कभी कभी जो है ना। देखिए वो भी क्या है ना कि वो भी क्या है, यूपीएससी के मेंबर हैं, तो यूट्यूब में कुछ यूपीएससी से रिलेटेड सर्च करते होंगे। अब मैं भी यूपीएससी से रिलेटेड डालता हूँ तो उसको यूट्यूब रिकमेंड कर देता होगा, यहाँ यूपीएससी का ये कोई मटेरियल है। ऐसा नहीं भाई, रिकमेंड कर देता यूपीएससी, यूट्यूब इतने होशियार है वो, आपसे ज़्यादा होशियार है वो। तो सुनिए अब देखिए, तो देखिए अब क्या ये बोल रहा है ये कि इससे मान ली मेरा मोबाइल है ना, मैं एक साथ इसमें जो है ना एयरटेल और वोडाफोन दोनों से कॉल कर सकता हूँ। ऐसा है नहीं, ऐसा कर सकता हूँ यार। ये बोला कि साइमल्टेनियसली, साथ में मतलब देखिए टेक्नोलॉजी भी हो तो लेकिन वो लॉजिकल होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल नेटवर्क, साइमल्टेनियसली गलत है, हटा दीजिए, आंसर आ गया। तो जनरली क्या सोचते हैं ना कि टेक्नोलॉजी मतलब कि सब कुछ हो सकता है पॉसिबल, लेकिन वो चेक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो इसलिए सावधान रहिए थोड़ा सा महाराज, कि आपके लिए बता रहा हूँ। मेरा तो सही है। मेरे भी है। 30 नंबर किसका है? पता नहीं, एक लड़का रहता है साथ में लोगों का, मोबाइल पकड़े हुए है अभी। हाँ अच्छा ये तो आपको सही हो गया होगा, या एमटेक बीटेक वाले है ना। मैंने छोड़ दिया था। जानते क्या है, ये जनरली उल्टा कर, जानते क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि फिजाइल मटेरियल से हमें बनाना, देखिए एक होता है फर्टाइल मटेरियल, मतलब कि रॉ मटेरियल, उससे हमें बनाना है फिनिश प्रोडक्ट, यानी फिजाइल मटेरियल। तो देखिए
यूरेनियम 239 जो है ना, ये क्या होता, यूरेनियम 238 है, ये जो है ना फिजाइल मटेरियल है। अगर इसमें हम कुछ प्रोसेस करें ना तो ये बन जाता है प्लूटोनियम 239, ये है फिजाइल मटेरियल। और एक होता है थोरियम, थोरियम में अगर प्रोसेस करें तो ये बन जाता है यूरेनियम 233। अब ये क्या बोल रहा है कि थोरियम 233 बनाता है प्लूटोनियम, नहीं, ये यूरेनियम बनाता है प्लूटोनियम, उल्टा कर दिया, इंटरचेंज किया है। बस इतना चीज़ पता होना था, आंसर आ जाता है, गलत है। थोड़ा सा टेक्निकल था, मान सकता हूँ, इसको आप स्किप कर सकते थे तो मैंने छोड़ दिया था इसको। ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर को पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूपीएससी को मैसेज कर रहा हूँ, अगर यूपीएससी वाले मैसेज पढ़े तो ध्यान लेंगे, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करें। ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप 2 नंबर फ्री का दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एप्लीकेशंस, आप एन के एम, देखिए पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको अलग देवा कोई भी लगा देगा। हाँ तो ऐसे पूछना चाहिए ना। नहीं पूछना चाहिए यूपीएससी को, 2 नंबर फोकट में दे रहा है यार। We all are not divine like you. We need this type of नहीं तो question. मैं तो मैसेज कर रहा हूँ यार, 30 आप नंबर जो, वाले फायदा है ना, 30 हाँ, we need this हाँ। type of questions. क्योंकि देखिए अगर ये ऐसा पूछना ना कि करेंट इम्पैक्ट क्या है ना, तो हो सकता है कि गलत होता। ये बोल रहा पोटेंशियल इम्पैक्ट ना, यानी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो ये तो सही हो जाता है। आज भी क्वेश्चन था ना, आज भी। हाँ थोड़ा ध्यान रखिए, कालाइजर वाला आपका गलत हो गया, नहीं पता है। कोई बात नहीं। बता दें 200 नंबर नहीं चाहिए ना यार, 80 नंबर चाहिए बस, हो गया। 30 नंबर भी नहीं चाहिए, 80 नंबर चाहिए। कितना आपका 60-80 नंबर आया था? हल्के में ले रहे हैं क्या? 58। हाँ भाई 58 नंबर आया था। डेवलप कर लिया मैंने। 58 नंबर, कितना? 58 नंबर आया था। 80 नंबर 58 होता है। अरे ये क्वेश्चन नंबर रीड कर रहे हैं 58। देखिए ये बताइए, यार आप 1 घंटे हो गए अभी। यार पता नहीं। सुनिए, आए तो आज अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्या नंबर बढ़े, 60 नंबर आए हैं, बताइए यार, मतलब ये तो जानते क्या है, अभी तो ठीक है, जानते आप आप लोगों से मैं ये नहीं पूछ रहा कौन सा आपसे गलत है, नहीं तो आप लोगों का बहुत गलत होता है। आप लोग इसके एडवांटेज उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसको एनालिसिस करके नहीं आए हैं, ठीक ना। अब देखिए ये बोल रहे हैं रूफ टॉप सोलर पैनल, ये बेसिक ये पूछ रहा है, बताइए ये किसका यूज़ करता है? थर्मल का यूज नहीं करता, हमारे टेम्परेचर का यूज नहीं करता है, ये फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ करता है। बस इसी को हटा दीजिए, आंसर आ गया। जानते क्या है, फिर से मुझे ऑप्शन का बेनिफिट मिला। मैंने एक्चुअली में इसको हटाया था, गुजरात को, क्योंकि फैक्चुअल है, एक्चुअली में ये सही है। गुजरात के पास सबसे ज़्यादा जो है ना रूफ टॉप सोलर सिस्टम है, इसको याद रखिए, फैक्चुअल है, सबसे ज़्यादा उसके पास है, गुजरात के पास। मतलब मेरे बता रहा हूँ ना, 13-14 क्वेश्चन जो है ना ऐसे सही हो जाते हैं ऑप्शन के बेनिफिट की वजह से। इतना स्ट्रांग है मेरा एलिमिनेशन। इसलिए मेरा इजी क्लास में 13-14 गलत में है, सिर्फ 1 2 3 का चक्कर। अरे तो वहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता नहीं है बता रही हूँ, अभी इस तरह में आदत हो गई ना कि चलो ये हो गई नहीं, सट्टेबाजी करते हैं। और ऊपर अब देखिए जब बोलता हूँ कि अगर दिल्ली में कहीं घूमने चले तो लोग जानते नहीं घूमने ही, चलिए दिन रूम के अंदर घुसे रहते हैं। नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, मेट्रो में मुझे डर लगता है, मेट्रो चढ़ी नहीं हूँ कभी। अब देखिए मैं हुमायूं टॉम जा चुका अपने फ्रेंड के साथ, सीधे क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ दिल्ली में हुमायूं टॉम मेरा सही भी है। अरे कुछ मेरा भी सही है। ले रहे हैं। देखिए हम लोगों के साथ नहीं जाते। मैं नहीं गया तब पर मेरा सही है। बिना जाए हुए सही हो जाता। अच्छा बताइए आप किस बेसिस पे इसको लगाए थे, कुछ बताइए। मुगल एम्पायर से ये पता है, यही है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी मतलब आप किस बेस पे लगाए थे, पूछा बेस क्या है आपका? ये मुझे पता है, डॉर्मेटरी, इसलिए मैंने लगाया। अच्छा पता था। अब मेरे को नहीं पता था, लेकिन फिर भी लगा। जानते क्यों? आप बताइए क्यों लगाए थे इसको? मुगल एम्पायर से एम्पायर तो क्या ताजमहल नहीं मुगल एम्पायर में है? सब तो है मुगल एम्पायर से। फतेहपुर सीकरी भी है, जहांगीर भी है, ताजमहल भी है शाहजहां के टाइम में। इनका लॉजिक काम नहीं करेगा यार, इनका लॉजिक मैं बताता हूँ। आप देखिए ये मैं बताता हूँ, 4 बाग से, 4 बाग स्टाइल में। ताजमहल क्यों नहीं लगाया 4 बाग? मैं बताता हूँ ना, ताजमहल अकबर के बाद बना था, और अकबर जो है ना 4 बाग स्टाइल को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था अपने पिता का, क्योंकि अकबर के पिता का क्या नाम था, हुमायूं, उसने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करवाया था। और फिर मैं जहाँ हुमायूं टॉप गया भी था, मुझे याद है कि अच्छा इसके चारों ओर जो है ना 4 बाग स्टाइल में बना हुआ था। भाई बहुत अच्छा दिखता है यार, मैं गया था। अरे फोटो भी पड़ी होगी मेरी, मैं गया था। तो वो जो मेरा फ्रेंड हो गया। आधा ट्रिप, आधा दिल्ली, आधा अंडमान। अब देखिए ये मेरा गलत हो गया। महाबलीपुरम वाला गलत, या आप इसी से देखा करें। महाबलीपुरम वाला आपको सही था क्या? मेरा जो आपको गलत होगा सही होगा। जानते क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन ही गड़बड़ है इसका।
इसलिए गलत हो गया। एक को तो हटाया मैंने। एक और दो लगा कर आते हैं। हाँ मैं सही हो जाता है। समझ रहे हैं ना डिफिकल्टी कहाँ भी बढ़ गई है ना। एक्चुअली में क्या है ना, मैं सोचा कि ये फैक्चुअल लग रहा है तो मैंने इसको हटा दिया था। किसको? इसको कुल। लेकिन एक्चुअली में ये गलत है क्योंकि ये मोनोलिथिक तो था लेकिन रॉक कट नहीं था, ये स्ट्रक्चरल था। और ये डिफरेंस भी पूछा जनता और महाबली। हाँ। सेम पीवाई की हाँ, रॉकेट नहीं है। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस इंटायर पेपर। सेकंड बेस्ट वो था ना, बेस्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे, जानते क्यों? ये बोल रहा है कि 1920 और 1930 के बीच जो है ना बहुत सारे जो है ना ये सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट विंग वाले इमर्ज हुए हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, ये सब इमर्ज हुए हैं। फिर दे रहा है रीजन ये है कि जो यंग यूथ थे ना, उसमें यूथ है वो गांधी के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, जिसके कारण ये मर्ज हुआ है। ये बताइए अगर गांधी के आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते तो वो जाते सर्वोदय में ना, वो फिर भगत सिंह जैसे लोग जो है ना कम्युनिस्ट उधर है, वो सब क्यों बनते सीधे? Fascist है। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन। आप देखना इसको सही करके है कि नहीं करे, पर ये मेरा बताइए। सही है। मेरा भी सही है, हल्के में ले रहे हैं मतलब। सही है तो अच्छी बात है, बढ़िया है। मेरा क्या है ना, जितना सही होता है उतना गलत हो जाता है, इसलिए मेरा कम हो जाता है। हाँ अच्छा ये 40-50 बताइए। सही होगा तो अच्छा उतना ही ये गलत हो बताइए, जाएगा। आप लोग अभी पढ़ के आंसर बताइए, मैं अब इसका आंसर नहीं बताऊंगा, देखता हूँ इस वाले का, सिटेबल वाले का। मुझे इंग्लिश नहीं समझ। मैं समझाता हूँ ना। फर्स्ट ये बोल रहा है, हिंदी वाला पढ़ा नहीं सुनिए, फर्स्ट ये बोल रहा है कि 1947 और 1950 के बीच जो है ना इंडिया जो है ना एक डोमिनियन कंट्री था, ये बोला। सेकंड ये बोल रहा है कि इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो है ना 1947 और 1950 के बीच जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के अनुसार काम किया था, इसलिए। अब बताइए। इसमें एक गलत फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला गलत, आप बताइए। मेरा गलत हुआ था ये। नहीं तो आप बताइए क्या आप क्या लगाएंगे, काम आंसर लगाइए। क्या 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 हो सकता है आपको? सेकंड वाला गलत हुआ। सेकंड में लगा, इसमें कोई गलत नहीं है। कोई मतलब नहीं। मेरा तो गलत हुआ। ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन कब, इसको फोर्स कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कब? हाँ अब सुनिए, ये बताइए 1950 इसके पहले क्या अपना देश नहीं चल रहा था? चल रहा था। किसके अनुसार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार। तो आप सेकंड को क्यों हटा रहे हैं? मेरे को हिसाब चाहिए, मेरे को हिसाब चाहिए। सेकंड को हटा क्यों? बताइए, सही तो बोल रहा है। सेकंड वो फर्स्ट को हटाया। अब देखिए ये भी सही बोल रहा है। वो फर्स्ट पता है उनसे क्यों? भी सही हाँ अब मुझे फर्स्ट के हिसाब चाहिए, सही बोलो। क्यों जानते क्यों? क्योंकि देखिए जब इंडिया का स्वयं का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा तो इंडिया किसी पर डिपेंडेंट तो रहेगा ना। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जो है ना ये ब्रिटिश के टाइम में था, और चल उसके अनुसार रहा था तो रहेगा डोमिनियन ना। लेकिन डोमिनियन था, इसका रीज़न ये नहीं है। इसलिए आंसर ये होगा कि स्टेटमेंट दोनों सही है इंडिविजुअली, पर इसका एक्सप्लेनेशन से नहीं है। अच्छा तो ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा फिर कि इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन डोमिनियन, तो इसका रीज़न क्या होगा फिर सोचिए? इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। गलत, इंडिपेंडेंट हो गया था। अरे 1947 में हो गया था यार। अच्छा 26-50 तक बोला। क्या हो गया इसका सोचिए। मुझे पता है बहुत, इसको मैंने सर्च किया कि आप लोग सर्च करते हैं, दिक्कत ये है ना, आप लोग बस गए और लाइब्रेरी में बैठ गए और स्टार्ट कर दे नई चीज़ें पढ़ना। क्या नाम उसका? PT 65 इसको बैन करवाना है। लोग इसी में दिमाग बैठे रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा है उससे। पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया PT 65 से। इसके पहले आप काफी क्वेश्चन आए, 4-5 क्वेश्चन हैं जो सही नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं, तभी 40 नंबर आया GS में। 45 है। हाँ तो बहुत अच्छा है, आगे कितने गर्व से बोल रहे हैं। ये चलिए जानते क्यों? तो सोचे अच्छा क्वेश्चन है यार, तो सोचे अच्छा क्यों, वाई डोमिनियन रहा? जी इशू ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन 1947 में ही हो गया था महाराज, जब इंडिया वो इंडिपेंडेंस हुआ था। उसका क्या मतलब डोमिनियन से यार? पर पार्टीशन बोले ऐसा आंसर तो जो लिंक ही नहीं है। ऐसे कि जो लॉ जो पास हुआ था वो ब्रिटिशर्स वाले लॉ से रेगुलेट हुआ था। तो ये तो इसी में लिखा है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए ना। बोर्ड किससे नहीं, ये 35 नहीं है। वाला नहीं वो भी नहीं है। ला तो कोई रीज़न ही नहीं है इसका, क्योंकि ला तो सबसे ज़्यादा इसी में था ना। अगर ला होता रीज़न तो फिर ये सही हो जाता। जानते क्या है इसका रीज़न क्या है? ये बताइए इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन।
गलत, फिर से गलत। लॉर्ड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडियन। अरे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। क्या नाम था? माउंटबेटन। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। सी राजा गोपालचारी राजा गोपालाचारी। ना। हम्म। ये क्या थे? लास्ट इंडियन थे। इंडियन। जानते कब तक थे? 1950 तक के। और ये गवर्नर जनरल की जो उपाधि है ना, ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट से है। इसलिए जो है ना, उपाधि के कारण जो है ना, रहा इंडियन डोमिनियन। अच्छा एक्सप्लेनेशन है। देखा, इससे एक्सप्लेनेशन ये एक्चुअली में ऐसे उसने लिंक किया था। तब तभी तो भाई ये जो है ना, अच्छा क्वेश्चन पेपर लगा मुझे यार। पॉइंट आर पेपर अच्छा लगा यार इसका। भाई इसका पेपर अच्छे से लगाना चाहिए यार, मतलब नहीं, अच्छा है तो क्वालिटी अच्छी है। इसका दोनों सही है, सी सेट जी तो अच्छे लेवल पर आप देखिए, आप देखिए, ये ऐसे कुछ मेरे कभी कभी गलत नहीं होते हैं। ये बोल रहा है कि मीथेन रिडक्शन है ना। अब देखिए, ये तो सबको पता है, इंडिया है रिसेंटली ज्वाइंड ग्लोबल मीथेन। नंद क्या है, अगर इंडिया ज्वाइन किया होता है ना तो देता ही नहीं। देखिए, ये बोल रहा है इंडिया रिसेंटली ज्वाइन। हाँ हाँ, तो मतलब हटा दीजिए, एक 3 हट गया, बचा 1 और 2। उसमें से एक देखिए मीथेन है, सोटर सही बोल रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, लेकिन क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्वांटिटी कम है। सही बोल रहे हैं, आंसर आ गया। तो ऐसे कुछ मेरे गलत नहीं होते। ये बताइए, एरोसोल्स एरोसोल्स कहाँ से निकलता है? वोल्केनो से। सीधे आंसर आ गया। और कोई वोल्केनो का ऑप्शन ही नहीं है। देख लीजिए, ये डिफिकल्ट कहाँ था पेपर यार। 80 नंबर इसमें आराम से लाया जा सकता है यार। थोड़ा फोकस कीजिए आप लोग, कहाँ मिस्टेक अरे किए अभी हैं। हो रहा है ना सर, उस समय तो वैसे ही प्रेशर रहता है, एंजाइटी हो जाती है। तो मेरे पास क्यों नहीं रहता प्रेशर? तो आप ऐसे मार देते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर में थोड़ा सा। हाँ, तो थोड़ा डेवलप कीजिए। अब देखिए, हम 50-50 बैठ जाते हैं। अब देखिए, बायो फर्टिलाइजर जो है, ये क्या होता है बायो फर्टिलाइजर, तो बताइए। फर्टिलाइजर विच इज बायो मतलब? जनरेटेड मतलब कोई ऑर्गेनिज्म होगा। ऑर्गेनिज्म होगा। जैसा नहीं होगा। हाँ, और क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, बायो फर्टिलाइजर जो है ना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को कंटेन करता है। अरे भाई, ये तो केमिकल वाले कंटेन करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। अरे क्या बोल रहा है, देखिए कितना जनरल ये स्टेटमेंट। ऊपर माइक्रोबियल भी लिख दिया है ना साथ में, तो साथ में मार देंगे, सही है। माइक्रोबियल है, लेकिन इसका तो 2 इन्फॉर्मेशन तो दिया है ना यार, इसमें 2 इन्फॉर्मेशन दिया है ना। हाँ यार। तो देखिए, इसको हटा ही दीजिए। अब देखिए, माइकोरेजियल ये भी गलत है। अलगे और फंजाई तो लाइकेन है। एलिगेशन है। हाँ, ये प्लांट है, प्लांट और फंजाई है इसका आंसर। इसी से सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़ के बताइए अभी। ये वाला मैं पढ़ के बताता हूँ। ये बोल रहा है कि जो कोल वाले जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट है, कोल से जो मतलब कि जो कोल से जो एनर्जी मिलती है ना, उससे जो है ना आर्सेनिक का प्राइमरी सोर्स है। आर्सेनिक का प्राइमरी सोर्स जो है ना, कोल थर्मल पावर प्लांट है, ये बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि आर्सेनिक जो है ना नेचुरली रॉक में मिलता है। अब बताइए क्या सही होगा? मुझे नहीं पता था ना, लेकिन इसी में मैं आंसर ढूंढा था। जानते क्यों? ये बताइए। हाँ, एक ये नेचुरल दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। बताइए, अगर ये रॉक पे नेचुरली मिलता है तो फिर प्राइमरी इसका नहीं हो सकता है। तो इसमें दोनों से एक सही होगा, कैसे आप दोनों सही कर दिए? तो मैं बताऊँगा कि क्या सोचा है। तो ये बताइए, आर्सेनिक रॉक है, अब रॉक में अगर थोड़ी सी भी आर्सेनिक मिल गई तो फिर इसको मैं मना कर दूंगा ना, और जो कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने फिर इसको 2 के साथ खाया, क्योंकि भाई रॉक में आर्सेनिक मिलता होगा, लेकिन प्राइमरी सोर्स हो सकता है ज़्यादा रेडिकल हो रहा है। अगर सेकेंडरी बोलता तो ठीक है, तो ऐसे हटाया जाता है इसके कि कौन ज़्यादा रेडिकल है। सही कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाँ यार, सही बता रहा है। अरे जानते क्या है, वो आ जाता है। सही बता रहे हैं। हमारी 80 नंबर आ गया। हमारी नैया पार कराने लगे हैं। क्यों गुरु? नहीं देखिएगा ना, रामजीत सहारे मेरे ले गया। देखिए वो तो आप अपने से ही करेंगे, मैं केवल उसको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। हो गया, आ गए अपने लाइन पे। आ गए ना, जितने 60 में सुनाए एक भी नहीं देंगे। फिर बताएंगे नहीं लड़की क्या दिए भी। कमेंट करती है। अभी कमेंट वाली बात अधूरी है ना, बात इसको पूरा कर रहा हूँ। मेरे को मिला, आप सही था ये बंदे भारत एक्सप्रेस वाला। सोचिए, ट्रेन से गए थे, क्या ट्रेन में सोच ली बंदे भारत वाले भाई जानते क्या है, मेरी एक आदत है, जहाँ मैं कहीं जाता हूँ ना, जैसे हुमायूं टाइम में गया था, वहाँ मैं लिंक कर लिया था कि 4 बाग स्टाइल है,
मेरी आदत है लोगों की चीज़ों को इनको कहना। अरे मेरा एक फ्रेंड खुद बोल दिया था भाई यार तुम नई जगह आते हो यार तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो। मैं हमेशा पीछे पीछे रहता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड जा रहे हैं ना मैं सबके पीछे रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ अच्छा यहाँ ऐसा सिस्टम काम करता है। वंदे भारत में गया ना यूट्यूब में खोला मैं देखा कि अच्छा वंदे भारत कैसे काम करती है। तो जानते क्या है ये बोल रहा है अब देखो नई टेक्नोलॉजी है ना तो देखिए पहले तो इसके आंसर में ही इसका आंसर देखिए ये क्या बोल रहा है इट यूजेज लाइट वेट लिथियम केमिस्ट्री बैटरी विथ एडवांस बैटरी। ठीक है ये तो ठीक है एडवांस तो यूज़ किया होगा। इट इज़ इक्विप विथ इंडिजीनियस ना इंडिजीनियस। और यहाँ पे क्या बोल रहा है जापान कॉन्ट्रैक्ट जापान वाला है। सही है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है ना ऑल फोर तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ना। 3 तो हो सकते हैं। अब सुनिए नहीं सुनिए ना अभी ये चाहे सुपीरियर एनर्जी एफिशिएंसी ऑफकोर्स होगा तभी तो फेमस है ये यानी ये तो सही होगा। अब देखिए इट यूजेस लाइट वेट ये भी मुझे सही लगा यूज़ करता होगा लाइट वेट या चूँकि नई टेक्नोलॉजी है ये दो भी सही हो गया। अब क्या है अब देखिए इट इज इक्विप विथ इंडिजीनियस डेवलप्ड एंटीवायरल सिस्टम। अब देखिए बुलेट ट्रेन हमने लिया है जापान से वंदे भारत जापान से नहीं लिया है इसी के में कंफ्यूज कर रहा है कि में जापान में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। वंदे भारत इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आपको पता है क्या इसमें इंडिया किसी से हेल्प नहीं लिया है जबकि मेट्रो को बनवाने के लिए इंडिया ने जापान का लिया जापान मॉडल। लेकिन इंडिया ने जो है ना वंदे भारत के लिए किसी से हेल्प नहीं लिया है तो ये अच्छी अचीवमेंट है। तो इसको हटा दीजिए और उसे भी कनेक्ट कर रहा था फोक हटा दीजिए। अब देखिए इट है सुपीरियर एनर्जी एफिशिएंसी एक इन्फॉर्मेशन ड्यू टू मैग्नेटिक नहीं मैग्नेटिक कारण नहीं है क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन था मैंने इसको हटा दिया। एक और दो बस सही था एक्चुअली में ऐसा ही है। मेरा सही है लेकिन मुझे पता था कि मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है इसलिए मैंने हटाया। हाँ आपको पता था अच्छी बात है मतलब लेकिन वही है कि मेरे को नहीं पता था ट्रेन यूज़ किया जाता है इससे। अब देखिए ऐसे हवा में चलती ठीक है आई लाइक दिस क्वेश्चन यार इस क्वेश्चन को लाइक कर। अच्छा वंदे भारत उड़ के चलती है इससे। अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं। तो इसलिए वो गलत है ना। अब देखिए ये देखिए आई लाइक दिस क्वेश्चन। जानते क्यों ये बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इम्पैक्ट किससे किससे पड़ेगा। तो देखिए इसमें ऑल ऑफ द अबव लगा के चले आएंगे। मैंने भी लगाया तो मेरा गलत। मिस्टेक होगा यार ये अमित भारत इसको सुनिए डिवाइन डिवाइन वाला आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है डायरेक्ट इम्पैक्ट यस बाद में वहाँ पे क्या लिखा था प्राइमरी सोर्स। यस ऐसे वर्ड पता नहीं कि वो ये भी देख सकता था कि विल हैव ए इम्पैक्ट है डायरेक्ट इम्पैक्ट है। पीएम दिवाली स्कीम जो है ना ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है सोशल और फिजिकल डायरेक्ट नहीं कर रहा है ये दोनों डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका सब तो हाँ ये बाद मैंने देखा थोड़ा वर्ड पे था, ध्यान हंसी दीजिए। आती है सर। पीएम स्कीम है क्या है डिवाइन स्कीम है क्या। डेवलपमेंट ऑफ Social infrastructure। स्टेट हाँ नॉर्थ ईस्ट जो है हाँ अमृत धरोहर टाइप सिटी बिल्डिंग हाँ अमृत धरोहर अमृत धरोहर वेटलैंड्स डेवलपमेंट के लिए और मिस्टी मैंग्रोव मैंग्रोव के लिए हाँ